हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला शेफील्ड का मैच, जो कि होने जा रहा है क्वींसलैंड और तास्मानिया के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है यान हिली ओवल ब्रिस्बेन में, जो कि क्वींसलैंड का घर है। जनरली ब्रिस्बेन के बहुत सारे मैचेस में क्वींसलैंड खेलती है, लेकिन इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे ज़्यादा मैचेस मैंने कम से कम नहीं खेले हैं कभी। मतलब मैं ग्राउंड में नहीं खेल रहा हूँ, फैंटेसी की बात कर रहा हूँ कि इस ग्राउंड पे कोई मैचेस मैंने कवर नहीं करे हुए हैं पहले। जनरली मैं मार्च कप की बात कर रहा हूँ, और इस फॉर्मेट में भी मुझे लास्ट 3-4 सीज़नों में कोई मैच होता हुआ नहीं दिखा है। तो सबसे बड़ा जो इशू हो सकता है वो है इस ग्राउंड के बारे में। लेकिन जैसे कि आपको पता ही होगा कि कभी भी मैं आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगा, कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिले हैं वहाँ से मैं आपको कुछ ना कुछ बताने की पूरी कोशिश करूँगा। लास्ट जो सिविल का मैच गया था, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट करा भी था, बहुत ही डल मैच था। मतलब पूरा मैच ही बैट्समैनों ने डोमिनेट करा। जो एक आध बॉलर रहे हैं, कुछ विकेट्स उन्होंने निकाले थे, लेकिन उनका भी कुछ खास इफेक्ट रहा नहीं। जिसने भी बैट पकड़ा उसने भी रन बनाए, ऐसा सीन था। लेकिन ये मैच थोड़ा अलग हो सकता है, और आई होप कि वो मैच भी आपका बहुत बुरा नहीं गया होगा, या फिर बहुत अच्छा भी नहीं गया होगा। अभी इस पर्टिकुलर मैच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें हो सकती है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे जेन्युइनली हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि जो लास्ट मैच था उस मैच की तरह ये मैच डल होने वाला है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो, क्वींसलैंड पिछले सीजन की चैंपियन रही है, और जैसे कि आपको पता ही होगा कि 4 मैचेस में चैंपियन बनने के लिए हमेशा ही आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप रहने की ज़रूरत होती है। और जब हम इस फिक्सचर में डिटेल में बात करेंगे ना, तब भी आपको ये चीज़ दिख जाएगी। ठीक है, तो क्वींसलैंड के यही एक चीज़ है। आपने लास्ट मैच में देखा होगा कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था, जो हमने कवर करा था, वहाँ पर काफ़ी ऐसे बैट्समैन थे जो 50 के ऊपर, इवन 70 का भी औसत रख रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी चाहे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें या फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करें, दोनों ही टॉप 3 के भीतर नहीं आ पाए थे। क्वींसलैंड की तरफ से जब हम देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि बैटिंग में 50 के आसपास कोई होंगे, लेकिन 50 के ऊपर उतना ज़्यादा नाम आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात उनकी तरफ से क्या है कि इनके पास बहुत ही जेनुइन बॉलर्स हैं इस फॉर्मेट के लिए, जिनको पता है कि कैसे विकेट्स निकालना है, और विकेट्स निकाल के इनको मैच जीतना आता है। ठीक है, और इसी रीज़न की वजह से ये टीम काफ़ी बैलेंस्ड होती है, और ये पिछले सीजन की चैंपियन भी थी। दूसरी तरफ से तास्मानिया की बात करें तो तास्मानिया हमेशा ही, ये हिस्ट्री रहा है उनका। मतलब मैं समझ लीजिए 5 सालों से फॉलो कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सर्किट। तो 5 सालों से मैंने ये चीज़ फॉलो करा है कि ये टीम हमेशा ही एक बॉलिंग हैवी टीम रहती है, चाहे कोई सा भी फॉर्मेट हो जाए। ठीक है, बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा कि तास्मानिया बैटिंग हैवी परफॉर्मेंस से जीत हासिल कर रही है। तो बॉलिंग तो इनका भी अच्छा है, लेकिन क्या है कि जो बैलेंस क्वींसलैंड के पास है, मतलब बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, वो इनके पास नहीं होता है। और बैटिंग से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की हमेशा ही इनकी तरफ से कमी रही है। हालांकि बॉलिंग, कभी भी आप इनके बॉलिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और इस फिक्चर में भी आपको दिख जाएगा कि भले ही वो पीछे रहे हैं, लेकिन बॉलिंग उतना बुरा नहीं रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वेदर बिल्कुल क्लियर है, जैसे मैंने बताया कि पिछले सीजन में चैंपियन रही है क्वींसलैंड की टीम। तास्मानिया ने चौथे स्थान पर। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से क्वींसलैंड यहाँ पर आपको डोमिनेटिंग दिख जाएगी, और वो 5-0 से यहाँ पर वो आगे हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको वीकनेस बताया ना तास्मानिया का, वो आपको जब हम पूरा वीडियो कवर करेंगे तब तक आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि मैंने जो चीज़ आपको बताने की कोशिश करी है वो कितना सच है और कितना नहीं। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं, ठीक है, जहाँ पर मार्नस लैबुशेन सबसे ऊपर आपको नाम देखने को मिल जाएगा। परसेंटेज कैप्टन भी यही है। फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इंग्लैंड से जो मैचेस वो खेल के आए हैं काउंटी सीजन से, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है। तो अभी तक तो कोई नेगेटिव चीज़ हमारे पास नहीं आया है मार्नस लैबुशेन के बारे में। इसके अलावा रेनशॉ हैं, हाईली हिटर मिस टाइप रहे हैं, लेकिन जिस दिन चले हैं उस दिन काफ़ी बड़ा इनिंग्स उन्होंने खेला है। आप देख सकते हैं सिर्फ 200+ उन्होंने स्कोर मारे हैं, और कुछ मैच में इनिंग्स में नॉट आउट रहे हैं। इसके अलावा उस्मान ख्वाजा, जिमी पियर्सन और ब्राइस स्ट्रीट जैसे प्लेयर्स के नाम आपको दिख जाएंगे। नीचे आएंगे तास्मानिया की तरफ से, तो इनके तरफ से हाईएस्ट एवरेज जो रख रहे थे उन्होंने काफ़ी कम इनिंग्स खेला था। दोनों ही, मतलब मैथ्यू वेड भी और मैकडरमट भी, जिन्होंने 50+ का एवरेज रखा हुआ है, दोनों ने ही कम इनिंग्स खेल के रखे हैं। इसके अलावा डोरन, टीम पेन, वेस्टर जैसे प्लेयर्स के भी नाम आपको दिख जाएंगे। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एवरेज वगैरह काफ़ी कम होता हुआ आ रहा है। 39, 31 के प्लेयर्स भी यहाँ पर लिस्टेड हैं, जबकि जब हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया साउथ ऑस्ट्रेलिया का मैच कवर कर रहे थे तो इतना कम आपको एवरेज शायद देखने को नहीं मिला था। लेकिन अगर हम बॉलिंग पे आ जाए तो जो चीज़ आपने लैक करा होगा, आपको याद होगा कि दोनों टीम्स मिलाकर सिर्फ एक बॉलर हमें मिला था लास्ट मैच में, और वो भी मतलब 1.5 विकेट्स पर इनिंग्स के औसत से उनको विकेट्स मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि बहुत ही लंबा लिस्ट है। ठीक है, मिच सेफ्सन एक तरफ से 10 इनिंग्स 32 विकेट, मतलब पर इनिंग्स में 3 विकेट का औसत आ रहा है। और जैक्सन बर्ड यहाँ से, हालांकि जैक्सन बर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों ही टीम के पास कितनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप रही है।
मैं मेजर बॉलर्स को ही यहाँ पर लिस्ट कर चुका हूँ, लेकिन इसके अलावा भी जो बॉलर्स खेले हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो उस टीम का बेस्ट, मतलब उन टीम्स का बेस्ट परफॉर्मेंस बॉलर था साउथ ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, यहाँ पर जो सबसे नीचे नाम है उनका भी फिगर उनसे बेटर है। तो आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस कहाँ पे है ना। तो ये कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं जो प्री चीज़ें जो हमें बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। अभी हम आ जाएंगे और देखेंगे कि जो जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो क्या होता है, और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है, क्योंकि ग्राउंड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। मैं ज़्यादा प्लेयर्स के नाम नहीं बता रहा, लेकिन सीन क्या बन रहा है आप नोटिस करो, ठीक है। तो होबार्ट में मैच हो रहा है। होबार्ट मतलब आपको पता होगा कि तास्मानिया का घर है ये। 167, जो चीज़ आपने ऊपर ही आइडिया लेके रखा था, देखिए मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। 167 मैथ्यू वेड बड़े नामों में से जो हैं, इसके अलावा माइकल नेसर, विल्डरमुथ और स्टिकेटी, जिनके यहाँ पर विकेट्स थे बंचेस में। क्वींसलैंड की बहुत अच्छा नहीं कर पाई, जो करंट स्क्वाड में से आपको कोई भी नहीं मिलेंगे हालांकि, लेकिन आप देख सकते हैं कि बॉलर्स ने यहाँ पर डोमिनेट करके रखा हुआ था। तास्मानिया ने तीसरे इनिंग्स में अच्छी बैटिंग करी, 300 से 53 उन्होंने बनाए। ठीक ठाक सा स्कोर है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं। सिल्क और वेड वापस से, स्वेप्सन ने तीसरे चौथे इनिंग्स में आकर यहाँ पर धागा खोल के रखा हुआ था। बाकी ये कुछ बॉलर्स जिन्होंने विकेट निकाला। क्वींसलैंड ने लेकिन यहाँ पे डोमिनेट करा था लास्ट डे में या लास्ट इनिंग्स में आके, जहाँ पर बर्न्स, लैबुशेन, हिजलेट, पियर्सन, नेसर, ये कुछ प्लेयर्स थे जो आपको परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे। पहले इनिंग्स पर 107 और बिल्कुल ट्रांजिशनल चेंज कर दिया, 4 गुना रन उन्होंने बना दिए, लगभग 4 गुना रन चौथे इनिंग्स में आते आते। तो क्वींसलैंड ने यह मैच जीत लिया। हालांकि यहाँ पर डोमिनेटिंग साइड थी तास्मानिया की टीम। अगला मैच वापस से होबार्ट में हुआ है। तास्मानिया की बैटिंग यहाँ पर फिर से ख़राब रही, जहाँ पर डुलान जो है और डोरान दोनों रन बनाए। इनमें से शायद डुलान अभी अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से नोटिस करिए, स्टिकेटी वापस से, विल्डरमुथ वापस से, और यहाँ पर स्टैनले खेलते थे, स्टैनले के विकेट्स हैं। क्वींसलैंड की बैटिंग भी उतनी अच्छी नहीं रही, हालांकि हिजलेट ने यहाँ पर 100 मारा था। हिजलेट के यहाँ पर भी आपको शायद कुछ रन देखने को मिले थे, 37 उन्होंने बनाया था, और यहाँ पर भी उन्होंने 100 मारा था। इसके अलावा ब्रीस्ट्री और स्टेप्सन थोड़ी सी बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बॉलरों में से ये कुछ बॉलर्स थे जिनमें से करंट स्क्वाड में सिर्फ बेल आपको दिख जाएंगे, जो कल के मैच में खेल भी सकते हैं। तास्मानिया की बैटिंग वापस से खराब रही। तो जो आइडिया हमने लेकर रखा था वो अभी तक काफ़ी हद तक मैच चल रहा है। 4 में से 3 इनिंग्स में तास्मानिया का बैटिंग बहुत ही खराब रहा है, आप कह सकते हैं। फिर से लीड करा किसने, स्टिकेटी और विल्डरमुथ। क्वींसलैंड ने इजीली यहाँ पर चेस कर लिया, 18 रन का टारगेट था। उसके बाद अगला मैच ये होता है ब्रिस्बेन में। अभी देखिए ये पर्टिकुलर ब्रिस्बेन का वही ग्राउंड नहीं है जहाँ पे कल का मैच होने वाला है, लेकिन ये ब्रिस्बेन है जहाँ पर हम थोड़ा बहुत कंसिडरेशन रख सकते हैं। तो क्या हुआ था यहाँ पे, फिर से वही चीज़, तास्मानिया 78 पर निपट गया। स्टिकेटी, विल्डरमुथ तो है ही, लेकिन इस बार नेसर खेले थे तो नेसर ने डोमिनेट कर दिया। क्वींसलैंड की बैटिंग भी बहुत अच्छी नहीं रही, जहाँ पर ख्वाजा आपको दिख रहे हैं ब्राइस स्ट्रीट के साथ। बॉलरों में से वेबस्टर जो इस फिक्चर में थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, और जैक्सन बर्ड जिनको काफ़ी मिस करने वाली है कल के मैच में, ये मैं आपको अभी से बता सकता हूँ। तास्मानिया की टीम, तास्मानिया की बैटिंग यहाँ पर भी उतनी अच्छी नहीं, लगातार 6 में से 5 इनिंग्स में 250 के नीचे ऑल आउट हो रही है तास्मानिया की टीम, ठीक है। रन बनाया किसने, मैकडरमॉट, पेन अवेलेबल नहीं है और वेबस्टर फिर से इनका नाम आ रहा है। तो ब्रिस्बेन का ये मैच हम कंसिडरेशन में ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि यही लास्ट मैच है जो ब्रिस्बेन के आजू बाजू कहीं पे हुआ था, इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे भले ही नहीं हो। नेसर दोनों ही इनिंग्स में यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्टिकेटी के साथ। स्टिकेटी दी मोस्ट कंसिस्टेंट रहे हैं, आप देख सकते हैं हर मैच में इनका नाम आ रहा है। नेसर शायद कुछ मैच में खेले हो, नहीं खेले हो, जब वो खेले हैं उनका नाम तो है ही, लेकिन स्टिकेटी हमेशा ही इनका नाम आ रहा है विल्डरमुथ के साथ। वापस से क्वींसलैंड ने चेस कर लिया, बर्न्स ने यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करी थी। पिछले सीजन के 2 मैचेस अगर हम देख रहे हैं तो एडिलेड का मैच था, और एडिलेड के मैचेस मतलब आप समझ ही सकते हैं कि रन्स काफ़ी बनते हैं, जो आपने लास्ट मैच में भी देखा होगा। लेकिन फिर भी तास्मानिया आप देखिए 250, उसके ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं उनकी गाड़ी। मैकडरमट, वेबस्टर, ये कुछ नाम है। सिडल की बैटिंग यहाँ पर थोड़ी बहुत काम पे आ गई थी। नेसर खेले हैं तो नाम आया है, साथ में बार्टलेट। यहाँ पर मेरे ख्याल से स्टिकेटी नहीं खेले थे, और बाकी जो बॉलर थे उनमें से खास कुछ परफॉर्मेंस आया नहीं। क्वींसलैंड ने पूरी तरीके से कंडीशन का फायदा उठाया, 529, 10 विकेट लेकिन गिराए तास्मानिया ने। ऐसी बात नहीं है कि विकेट्स नहीं गिराए हैं उन्होंने। और आप शायद नोटिस कर चुके होंगे कि एक भी इनिंग्स में अभी तक दोनों में से किसी भी टीम का ऐसा सिचुएशन नहीं आया जहाँ पर किसी को डिक्लेयर देना पड़े। तास्मानिया का तो है ही नहीं, इवन क्वींसलैंड का भी नहीं है। क्वींसलैंड भले ही डोमिनेट कर रही है मैच के रिजल्ट के बेसिस पे, लेकिन सिर्फ बैटिंग से उन्होंने डोमिनेट नहीं करा है, ठीक है। लैबुशेन जो मेरे ख्याल से इस फिक्चर का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है, इसके अलावा स्ट्रीट, रेनशॉ, पियर्सन और माइकल नेसर ने यहाँ पर बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। तो वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स में से माइकल नेसर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा बॉलरों में से वेबस्टर हैं, बाकी सब ने एक एक करके विकेट निकाला हुआ है। तास्मानिया वापस से वही स्कोर 220,
करंट स्क्वाड मेंबर्स में से सिल्क आपको दिख जाते हैं, स्वेप्सन, बार्टलेट और विल्डरवुड की बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ गई है। तो देखिए माइकल नेसर तो कंसिस्टेंट हैं ही, बाकी उनके साथ भी एक दो बॉलर्स आ रहे हैं। हिस्टोरिकली मैं बात करूँ तो विल्डरवुड का नाम आया है, जब माइकल नेसर नहीं भी खेले थे एक आध मैच में तब भी उनका नाम आया था। स्टिकटी रहे हैं, कब स्टिकटी नहीं हो तो बार्टलेट रहे थे इस मैच में जो खेले थे, दोनों इनिंग्स में उन्होंने विकेट निकाला था, 3-3 6 विकेट, ठीक है। और स्वेप्सन का एक मैच एक इनिंग्स में विकेट आया है, तो मतलब ऐसा, ठीक है। और लास्ट जो मैच हुआ था जो कि होबार्ट में हुआ था, मतलब तीसरा मैच होबार्ट में, और तीसरा मैच ये तास्मानिया के घर पे हुआ था, याद रखना। मतलब 5 में से 3 मैच तो तास्मानिया अपने घर पे हारी है, ठीक है। एक ही मैच ब्रिस्बेन में हुआ था जो क्वींसलैंड का घर है, और एक न्यूट्रल वेन्यू था जो एडिलेड में हुआ था। तास्मानिया ने यहाँ पर डिसेंट स्कोर बनाया था 332 का। सैरफ ज्वेल जो हमेशा ही होबार्ट में अच्छा करते हैं ओवर द सीज़न, जब हम पूरा ऑस्ट्रेलियन सीजन कवर करेंगे ना आपको ये पता चल भी जाएगा, अभी के लिए जानने दो। सैरफ ज्वेल है, साथ में डॉगेट इस बार नाम आ गया। देखिए विल्डरमुथ रहे हैं, नेसर अगर खेलते हैं तो नेसर हैं, लेकिन साथ में कोई ना कोई बॉलर आ ही रहा है तीसरे बॉलर के तौर पे जो विकेट्स बंचेस में निकल के जा रहे हैं। इस बार डॉगेट आ गए, विल्डरमुथ तो है ही बार्टलेट के साथ, स्टिकटी गुनमैन। क्वींसलैंड की बैटिंग देखिए अच्छी नहीं रही, वो पहले इनिंग तक पीछे ही थे। लीड करा किसने? बर्न्स ने, लैबुशेन जो दूसरे लगातार मैच में रन ना आ रहा है, और बर्न्स इस फिक्चर में इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट रन स्कोरर चल रहे हैं, ठीक है। 167 था लैबुशेन का, उसको क्रॉस किया बर्न्स ने, साथ में वेबस्टर और ये कुछ बॉलर से जिन्होंने विकेट निकाला। तास्मानिया की बैटिंग वापस से उसी जगह पे आ गई, 252 सिल्क के रन्स हैं, डोरान, फ्रीमैन, इनकी कुछ परफॉर्मेंसेस हैं। बार्टलेट वापस से, स्टिकटी इस बार फिर से उनका नाम आ गया, और विल्डरमुथ। यहाँ पर नेसर नहीं खेले थे, क्वींसलैंड ने यहाँ पर चेस कर लिया। लैबुशेन फिर से इनका नाम आ रहा है, ख्वाजा, और विल्डरमुथ के साथ ख्वाजा का मेरे ख्याल से इस फिक्चर में ज़्यादा नाम नहीं आया है। यहाँ पर एक 100 रन मारा था और एक साथ 50 प्लस कुछ स्कोर था, जो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको दिखा था, ठीक है। और ये ब्रिस्बेन में जो लास्ट मैच हुआ था वहाँ पर उनका नाम वैसे था। तो जो भी हो, ये है पूरी कहानी, ठीक है। मैं ज़्यादा डिक्टेट नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी मैंने दिखा दिया है, आई होप आपने नोटिस करा होगा कि बॉलर्स यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक काम पे आते हुए दिख रहे हैं। क्वींसलैंड की तरफ से हमें कंसिस्टेंट कुछ बॉलर्स के नाम मिले हैं, तास्मानिया की तरफ से कंसिस्टेंट बॉलर्स के तो नाम नहीं मिले हैं, लेकिन इतना तो हमें दिख ही रहा है कि विकेट्स वो भी निकाल रहे हैं, चाहे वो मैच हार जाए, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि चौथे इनिंग्स में आते आते ज़्यादा कुछ मतलब बच नहीं रहा है तास्मानिया के बॉलर्स के लिए, इसीलिए वो कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन हर मैच में ही एक इनिंग्स में वो ऑल आउट कर ही रहे हैं क्वींसलैंड को। अब अगर रिपीट करवा दूं मैं आपको तो नोटिस करो, देखो रन सिर्फ 167 बनाया, उसके बाद 107 एक में ऑल आउट उन्होंने करा है। क्वींसलैंड ने भले ही 20 विकेट निकाला है, लेकिन तास्मानिया के बॉलर्स ने भी 16 विकेट निकाला हुआ है। यहाँ पर लीड करा था किसने? पायक्रॉफ्ट और बर्ड मेरेदिथ, इन्होंने विकेट्स निकाला था। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, देखो 10 विकेट उनके, सिर्फ 107 रन बना है। अगर आप ऐसे रन बनाएंगे तो क्या ही बचा के रखा गया बॉलर्स के लिए। 240 रन बनाया। क्वींसलैंड के बॉलर्स ने तो 20 विकेट निकाला ही, लेकिन तास्मानिया के बॉलर्स ने भी एक इनिंग्स जो उनको मिला था, बाकी 18 रन के टारगेट में आप क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने विकेट निकाला, जिस बार लीड किया था बर्ड ने, साथ में मेरेदिथ वगैरह के विकेट्स थे। उसके बाद देखिए बार बार तास्मानिया की बैटिंग यहाँ पर लगातार तीसरे मैच में खराब होती हुई। क्वींसलैंड बहुत अच्छी बैटिंग कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जितना चाहिए था डिफेंड करने के लिए उतना भी नहीं बना पा रही तास्मानिया की बैटिंग। इस बार लीड करा था क्वींसलैंड की तरफ से, तास्मानिया की तरफ से वेबस्टर और बर्ड ने। बर्ड का नाम काफ़ी बार आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर फिर से 58 का टारगेट था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही। अगला मैच अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी 10 विकेट गिराया था, यहाँ पर लीड करा था एलिस ने और वेबस्टर ने। और लास्ट मैच जो हुआ था अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 275 फिर से वेबस्टर आपको दिख रहे हैं, एलिस दिख रहे हैं, फ्रीमन है। और लास्ट इनिंग्स में 7 विकेट जो गिरा था वहाँ पर भी वेबस्टर का नाम आया है एलिस के साथ, ठीक है। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि एक इनिंग्स जो बॉलिंग करने का ढंग से मिल रहा है मौका, तास्मानिया के बॉलर्स वहाँ पर ज़रूर से विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि दूसरे इनिंग्स में उनको ढंग से बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। एक बार 18 का टारगेट दिया, एक बार 58 का टारगेट दिया, एक बार तो 410 बना दिए थे क्वींसलैंड ने, जहाँ पर भी 7 विकेट उन्होंने निकाले थे। एक बार तो बॉलिंग करने का ही मौका नहीं मिला, और लास्ट मैच पे भी उन्होंने 7 विकेट निकाला था 310 रन बनाते, ठीक है। लेकिन बैटिंग में कंसिस्टेंसी की भाई साहब बहुत कमी नज़र आ रही है। मैकडर्मट एक नाम हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन बड़े प्लेयर्स में से वेड का नाम आया है, सिल्क का नाम आया है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ याद में रखना है कि तास्मानिया 2 बार तो पक्का बैटिंग कर रही है, ठीक है। अनलेस वेदर वगैरह कुछ ख़राब हो या फिर बहुत ही ज़्यादा कुछ मिराकुलस हो जाए, तो तास्मानिया पक्का 2 बार बैटिंग कर रही है। क्वींसलैंड को लेकर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि वो 1 बार करेंगे या 2 बार, हो सकता है कि 1 बार में ही वो
बहुत ज़्यादा शायद खुद भी वो रन नहीं बनाए, लेकिन इतना तो रन बना दे कि तास्मानिया 2 इनिंग्स में वो कंप्लीट नहीं कर पाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक इनिंग्स पूरा बैटिंग कर ले और दूसरे इनिंग्स वही 100 के नीचे कोई टारगेट मिल जाए तो बाकी बैट्समैनों को बैटिंग नहीं मिले। तो ये सीन हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, कि तास्मानिया का बैटिंग भले ही उनकी तरफ से अच्छा ना हो, लेकिन 2 बार उनको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और चांस हमेशा ही रहता है कि एक आध इनिंग्स में एक आध बार कोई ना कोई बैट्समैन चल जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को कॉन्सिडरेशन में आप रख सकते हैं। तो ये रही पूरी कहानी। आई होप आपने सही से समझ लिया होगा और क्या क्या आपके दिमाग में ऑलरेडी आना चाहिए। आई होप आपने समझ लिया होगा कि क्या करना होगा अगर हम दोनों टीम्स के जब हम टीम्स बनाने वाले हैं तो किस तरह की चीज़ हमें सोचने पड़ेंगे। अभी हेड टू हेड में ज़्यादा कोई बताने के लिए नहीं है। कुछ नाम आपने नोटिस करे होंगे स्पेशली क्वींसलैंड की तरफ से जिन्होंने अच्छा करा है। बैटिंग में लैबुशेन कंसिस्टेंट रहे हैं, ज़्यादा मैचेस वो खेले नहीं है लेकिन जब भी खेले हैं कंसिस्टेंट रहे हैं। इसके अलावा एक आध इनिंग्स में आपने बर्न्स का नाम देखा है, एक आध इनिंग्स में ख्वाजा का नाम देखा है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट आपको क्वींसलैंड की बैटिंग भी देखने को मिली होगी, स्पेशली पहले इनिंग्स में। जैसे कि यहाँ पर देखिए बर्न्स लैबुशेन, दूसरे इनिंग्स में लैबुशेन के साथ ख्वाजा। उसके बाद अगला मैच अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रीट थे, लैबुशेन थे, रिनशॉ एक ही बार मेरे ख्याल से नाम आया है इनका, पियर्सन, निसर जो सारे लो ऑर्डर के बैट्समैन हैं। उसके बाद यहाँ पर जो छोटा सा टारगेट था बर्न्स उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, वहाँ पर स्ट्रीट और ख्वाजा के कुछ रन हैं, थोड़े बहुत रन से ज़्यादा नहीं। इसके बाद एक बार हिजलेट ने 100 मारा था और एक मैच में बर्न्स लैबुशेन, ये दोनों नाम ज़्यादा आए हैं वैसे, पियर्सन निसर, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ बैटिंग नहीं। तो 3-4 नाम ज़्यादा मुझे मेरे ख्याल से आए हैं, बर्न्स, लैबुशेन, पियर्सन, हिजलेट, ये कुछ नाम आए हैं जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ख्वाजा का 2 बार नाम आया है, एक बार 100 का, एक बार 50 का, और रिनशॉ का सिर्फ एक ही बार नाम आया है 48 का, वहाँ पर भी वो रन आउट हुए थे। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो हेड टू हेड में हम बता सकते हैं। बाकी भी अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप वीडियो को बैक करके पॉज करके देख। अभी अगर हम ग्राउंड के बारे में बात करने पे आ जाएं तो पर्टिकुलर कुछ चीज़ें आपको ग्राउंड पे मिलने वाली है नहीं, ठीक है। इस फॉर्मेट में लास्ट 4 सीज़न मैंने देखा है कोई मैच नहीं हुआ है, उसके पहले अगर मैच हुआ भी होगा तो ज़्यादा देख के फ़ायदा नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कुछ ना कुछ तो मैं आपको देके जाऊंगा ही। क्वींसलैंड का ये घर है, मतलब क्वींसलैंड का जो डोमेस्टिक सर्किट है वहाँ पे इस ग्राउंड पे मैचेस होते हैं। तो जो मैंने नोटिस करा है कि जिस टीम का ये घर है, नाम थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बड़ा ही है तो ना उस टीम का नाम मुझे याद नहीं। 2 प्लेयर्स हैं जो क्वींसलैंड के स्क्वाड में हैं और इस ग्राउंड में अपना होम ग्राउंड शेयर करते हैं, ठीक है। मैं अगर प्लेइंग 11 पे आ जाऊँ तो 2 प्लेयर्स जो होंगे वो हैं जो बर्न्स और कॉनर सुली। कॉनर सुली काफ़ी दिनों से इस ग्राउंड पे खेल रहे हैं। जो बर्न्स जनरली उतना ज़्यादा मतलब खेल नहीं पाते हैं क्वींसलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में, इसीलिए इस ग्राउंड पे ज़्यादा नहीं खेले हैं, लेकिन ये इनका भी घर है, ठीक है। और एक और चीज़ जो मुझे देखने को मिला है कि 3-4 मैंने देखे हैं लोअर डिवीजन क्रिकेट में जहाँ पर 3 डे या 4 डे टाइप का कोई मैच होता है। 4 डे शायद नहीं होता है, वहाँ पे 3 डे ही मैच होता है। तो जो चीज़ मुझे देखने को मिला है कि पहले 1-2 दिन में 300 350 के ऊपर रन किसी ने नहीं बनाया है और वही अच्छा स्कोर है, ठीक है। उसके बाद रन्स कतई नहीं बन रहे हैं, ठीक है। मतलब जो सीन हमने हेड टू हेड में देखा था ना वैसा ही सीन यहाँ भी मुझे दिख रहा है। एक आध मैच में मैंने देखा है कि पहले 1-2 दिन में 300 के ऊपर भी रन बना है, और अगर कोई टीम 300 का बना रही है तो उसके बाद उनको दूसरी बार बैटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। पेसर्स का तो रोल है ही, स्पिनर्स भी काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी मोड़ पे जाके स्पिनर्स बंचेस में भी विकेट निकाल रहे हैं। कुछ स्पिनर्स के नाम हमने ऊपर भी देखे हैं तो उनका प्रायोरिटी यहाँ पर बढ़ सकता है। मैं इन मैचेस को क्यों ज़्यादा लिख के नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये लोअर डिवीज़न के मैचेस हैं। प्लेयर्स की क्वालिटी, मैच की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है इन मैचेस से। लेकिन कुछ अगर आपको आइडिया चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा कि ये रिलेवेंट है, आप इनके ऊपर डिपेंड करिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन कुछ अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो ये आप कॉन्सिडरेशन में रख सकते हैं, बस इतना सही, ठीक है। यही बात है। तो बाकी अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कुछ अवेलेबल है भी नहीं, तो ऐसा प्लेइंग 11 हो सकता है जहाँ पर स्ट्रीट और जो बर्न्स ओपनिंग करेंगे, उसके बाद ख्वाजा, लैबुशेन, रिनशॉ, पियर्सन, माइकल, निसर, विल्डरमुथ हैं। उसके बाद स्टिकटी, जो नाम हमने हेड टू हेड में देखे हैं उनमें से इनका नाम भी काफ़ी बार आया है, और सेप्सन कॉनर सुली। कॉनर सुली पिछले सीजन में मार्च कप में भी कुछ मैचेस उन्होंने खेल के रखा हुआ है, अंडर 19 क्रिकेट के पार्ट भी रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के होकर। इनमें से जो प्लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मार्नस लैबुशेन हम छोड़ नहीं सकते, कोई नेगेटिव बात नहीं है। फॉर्म में भी रहे हैं काउंटी सीजन से, अभी पता नहीं कि इस यहाँ पर कैसे खेलेंगे। अच्छा, क्वींसलैंड की तरफ से कुछ डोमेस्टिक मैचेस हुए थे, वहाँ पे कुछ प्लेयर्स ने अच्छा फॉर्म दिखाया हुआ था, जिनमें से रिनशॉ थे, ख्वाजा थे, पियर्सन थे
और यहाँ पर जो बर्न्स थे, ये 4 प्लेयर्स थे जिन्होंने वहाँ पे खेला था और अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था। तो थोड़ा बहुत फॉर्म का आइडिया वहाँ से आप लगा सकते हैं। तो फॉर्म में ये 4 प्लेयर्स रहे हैं। बाकी अगर मैं हेड टू हेड की बात करूँ तो रेनशॉ ख्वाजा का उतना अच्छा रिकॉर्ड रहा नहीं है हेड टू हेड में, ये आपने नोटिस करा ही होगा। तो जो भी हो, तो मार्नस लैबुशेन हम नहीं छोड़ने वाले हैं, माइकल नेसर नहीं छोड़ने वाले हैं। विल्डरमुथ और स्टिकटी में से अगर आप एक को लेते हैं, दोनों ही लॉजिकल हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों ने ही काफ़ी अच्छा करा हुआ है और विल्डरमुथ तो बैटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप दोनों में से एक को लेते हैं तो आपके लिए स्वेप्सन का मौका बन सकता है, ठीक है। अभी देखिए, इस पिच के बारे में मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन स्वेप्सन पिछले सीजन में धमाकेदार उनकी बॉलिंग रही है और अनडाउटेडली स्मॉल लीग में मतलब आप समझ सकते हैं 80% लोगों की टीम में होंगे, ठीक है। तो अगर आप सारे बॉलर्स को भी लेके जाते हैं तो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है कि बैट्समैनों को ज़्यादा पॉइंट्स मिलता है। अगर कोई सेफ बैट्समैन बीच में चल गया तो आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, लैबुशेन, नेसर, विल्डरमुथ, टिकटी में से मिनिमम एक, अगर आप चाहते हैं रिस्क लेना तो 2 को लेकर चल सकते हैं और स्वेप्सन। और उसके बाद बैटिंग में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो बर्न्स रहे हैं जिन्होंने बेटर परफॉर्मेंस करा है और इस पूरे फिक्सचर में इंडिविजुअली हाईएस्ट स्कोर इनका ही है, इनका घर भी है, बहुत अच्छा कुछ करा है इस पर्टिकुलर राउंड पे। डोमेस्टिक लेवल में भी मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जो जो गिने चुने प्लेयर्स मैंने देखा है फॉर्म पे रहे हैं, उनमें से ये एक है, इनका घर है और फिक्सचर में भी कुछ नाम इनके आए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम परसेंटेज देखने जाएंगे तो आपको ख्वाजा और रेनशॉ मिल जाएंगे। ख्वाजा बड़े प्लेयर हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस ब्रिंग करते हैं और हालांकि इनके उतने अच्छे रिकॉर्ड्स तो नहीं रहे हैं, लेकिन ख्वाजा हमारे लिए तीसरे बैट्समैन होंगे अगर हमें परसेंटेज देख के जाना है। तो लोग रेनशॉ के साथ जा रहे हैं, हम उनके जगह पर हो सकता है जो बर्न्स के साथ जाएँ। बाकी जिमी पियर्सन का भी मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंस बनने वाला है, क्योंकि जैसी तास्मानिया की बॉलिंग है, मैं बैटिंग को लेकर नहीं कहता हूँ, लेकिन बॉलिंग उनकी जैसी है, इनके पास बैटिंग आना चाहिए। कीपिंग करेंगे 2 इनिंग्स, ये पक्की बात है। मिनिमम 5 से 6 कैचेस तो इनके पास आने ही हैं, आप पकड़ कर चल सकते हैं। और बैटिंग से भी इनके रिकॉर्ड्स उतने बुरे नहीं हैं। बर्न्स, लैबुशेन, पियर्सन, नेसर, एक कॉम्बिनेशन हमने देखा है 2-3 इनिंग्स में, ठीक है। तो हमारे टीम में जो जो प्लेयर्स होंगे 1, 2, इन दोनों में से मैं मिनिमम तो एक को लेके चलूँगा ही, अगर बहुत दिक्कत नहीं हो तभी मैं 2 को लूँगा। स्वेप्सन, तो 4 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। 5वां शायद मैं बर्न्स को लूँ, 6ठा प्लेयर पियर्सन और 7वां प्लेयर ख्वाजा और रेनशॉ में से कोई है। कॉनर सुली वगैरह होंगे जिनको आप बड़ी लीग में ट्राई कर सकते हैं। बेजली का भी ऑप्शन है जो प्रॉपर ऑलराउंडर है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर उनको मौका मिलेगा। कॉनर सुली को टीम ट्राई कर सकती है, पिछले सीजन में भी इनके ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट करा था टीम ने और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनका था और मुझे लगता है इस सीजन में ये कंटिन्यू होगा। तास्मानिया की बात करें तो जो जो प्लेयर्स के नाम हमने थोड़े बहुत देखे हैं एक आध इनिंग्स में कहीं ना कई बार, उनमें से हमने जॉर्डन सिल का नाम देखा है, मैकडरमॉट का देखा है, मैथ्यू वेट का देखा है। सैलेब जुएल ने लास्ट मैच में 100 मारा था जो होबार्ट में मैच हुआ था। इसके अलावा बॉब वेबस्टर जिन्होंने बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। बॉलिंग में हमने सबसे ज़्यादा जिन प्लेयर्स का नाम देखा था उनमें से जैक्सन बर्ड थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। नेथन एलिस का भी नाम देखा था, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो बचे सिर्फ पीटर सिरल करंट स्क्वाड मेंबर्स में से जो एक्सपीरियंस के मामले में थोड़े बहुत इनका नाम आ सकता है, काउंटी सीजन में भी अच्छा करके आए हैं, तो इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जो बॉलर्स हैं उनमें से मुझे कुछ खास बताने के लिए नहीं दिख रहा है। जैरड फ्रीमैन थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकते हैं और स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन ये प्रोवाइड करेंगे, टीम के मेन स्पिनर होंगे, आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए स्मॉल लीग में जो प्लेयर्स होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि तास्मानिया को 2 बार बॉलिंग करने का मौका मिले या ना मिले, बैटिंग तो वो 2 बार करेंगे ही, तो सेफ बैट्समैन कम से कम जो होंगे उनको हमें लेकर जाना चाहिए। तो मैकडरमॉट हम लेंगे, वेड हम लेंगे, जॉर्डन सिल्क लेंगे, इन तीनों को लेंगे ही और वेस्टर हमारे हो जाएंगे। उसके बाद पीटर सिरल का भी ऑप्शन बनता है, अगर आप लेना चाहते हैं किसी एक बैट्समैन की जगह पर तो आप ले सकते हैं। अगर आप 4 ही प्लेयर्स ले रहे हैं, अगर 5वां प्लेयर ले रहे हैं तब तो पीटर सिरल का जगह बन ही जाएगा। ऑप्शंस के तौर पर आपके पास जैरड फ्रीमैन का ऑप्शन होगा और रेनबर्ड का ऑप्शन होगा। रेनबर्ड एक यूनिक एंगल ब्रिंग करेंगे लेफ्ट आर्म मीडियम पेस का। इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन होगा एक और प्लेयर का जिनका नाम है टिमोथी वार्ड। स्मॉल लीग में गलती से भी गलती करके ट्राई मत कर लेना, बड़ी लीग में आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो। ये हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं तास्मानिया के डोमेस्टिक सर्किट में, जो रेड बॉल क्रिकेट होता है वहाँ पे। और लुइस देन ऐसा कुछ नाम है शायद, नील स्मिथ, इनने भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है। टीम अगर चाहे तो इनको यूज़ कर सकती है बेल या रेनबर्ड में से किसी एक की जगह पर, लेकिन मुझे लगता है चांस थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्लेयर्स हैं, 12, 13 या 14 प्लेयर्स के मैंने आपको नाम बताए हैं, जहाँ से 11 प्लेयर्स हमें लेने हैं।
कैप्टन मैसेज चॉइस की बात करें तो क्वींसलैंड की तरफ से परसेंटेज कैप्टन होंगे लैबुशेन, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी भी। हालांकि एक चीज़ जो है कि क्वींसलैंड 2 बार बैटिंग करेगी ऐसा कोई गारंटी तो नहीं है, करना तो चाहिए जैसी बॉलिंग है, लेकिन नहीं भी कर सकते क्योंकि तास्मानिया की बैटिंग नहायत ही बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। क्या पता अगर क्वींसलैंड मुश्किल से 300 रन भी बना दे तो उसके लिए भी तास्मानिया को मतलब 2 बार बैटिंग करके कम पड़ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद ख्वाजा है, और उसके बाद रिस्की में जाना है तो माइकल लेसर और रेनशॉ, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो बर्न्स बैटिंग में से, और स्टिकेटी विल्डरमुथ जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहे हैं, या फिर आप स्वेप्सन को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर अच्छा करके रखा हुआ है। तास्मानिया की तरफ से सिल्क और वेट परसेंटेज प्लेयर्स में से होंगे। उसके बाद मैकडेरमॉट अभी परसेंटेज कम है लेकिन मुझे लगता है काफ़ी लोग इनको लेंगे स्पेशली टीम पे नहीं खेलेंगे तो। और बाउ वेस्टर उसके बाद रिस्की में सिडल हैं, और यहाँ पर जुएल, और अगर टिमोथी वार्ड खेलते हैं बड़ी लीग के लिए आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पर रिस्क है, मालूम क्या रिस्क वो है, मुझे यहाँ पे विल्डरमुथ को लेना था लेकिन मुझे स्पेस नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पर मैंने पियर्सन को लिया है। अगर आप पियर्सन का रिस्क लेना चाहते हो ले सकते हो सकता है वो स्मॉल लीग में कॉमन नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है पियर्सन आपको काफ़ी डिसेंट पॉइंट देखे जाएंगे क्योंकि बैटिंग इनके पास आनी है, अच्छे फॉर्म पर ये भी रहे हैं जो प्रैक्टिस मैचेस हुआ है, और कीपिंग इनको 2 इनिंग्स की करनी है, ठीक है। तो इसीलिए पियर्सन को मैंने रखा है, रिकॉर्ड्स भी डिसेंट ही हैं जो आपने देख ही लिया होगा। सिल्क है, वेस्टर्न है, सिल्क है, और क्योंकि मैंने यहाँ पर विल्डरमुथ को नहीं रखा है इसलिए कॉम्पेंसेट करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा बॉलर स्वेप्सन को रखा है। बाकी स्टिकेटी तो हमारे पास हैं ही जिनके रिकॉर्ड्स यहाँ पे काफ़ी डिसेंट हैं। 9.5 क्रेडिट अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो पियर्सन को हटाकर आप यहाँ पर विल्डरमुथ को ले सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है आपके पास। उसके बाद ख्वाजा लेने का ऑप्शन नहीं बचेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर पियर्सन को लिया था तो मेरे पास ख्वाजा का ऑप्शन भी ऑन था। ख्वाजा या मतलब 9.5 क्रेडिट के ख्वाजा ही हैं तो उनको हम ले सकते थे, और क्योंकि ये स्मॉल लीग कॉम्पिटिशन है ख्वाजा परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं तो आप उनको ले सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है, ज़रूरी नहीं कि वो कभी नहीं चलेंगे, रिकॉर्ड्स वो सही भी कर सकते हैं, तो ये एक पॉइंट है। और अगर आप यहाँ पे विल्डरमुथ को लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा क्रेडिट तब बचेगा नहीं, तब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर सेलेब ज्वेल को ले सकते हैं जो बहुत ही डिसेंट ऑप्शन बनेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ, सेलेब ज्वेल इस फॉर्मेट में अच्छा करके आए हैं, लोअर डिवीजन क्रिकेट में 2 बार इनको बैटिंग मिलनी है और इसीलिए हमने कोशिश करा है कि 4 बैट्समैन यहाँ पर ले लिया है हमने, ठीक है। और अगर हम 8.5 क्रेडिट में सेलेब ज्वेल लेते हैं, और अगर आप सेलेब ज्वेल नहीं लेना चाहते हो तो आप रेनशॉ को लेकर सेफ रह सकते हो, ठीक है। ख्वाजा लेकिन याद रखना 9.5 क्रेडिट में ज़रूर आएंगे, लेकिन ये बहुत ही सेफ प्लेयर हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन की मटेरियल भी है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चांस लिया है विल्डरमुथ को लेकर, विकेट्स अगर वो 4-5 मिनिमम नहीं निकालते हैं तो वेस्ट भी हो सकते हैं, ये पकड़ के चलना। लेकिन मैंने जो चीज़ फोकस करा है कि क्वींसलैंड की तरफ से मैं ज़्यादा बैट्समैन लूँ या नहीं लूँ, उनके बॉलर्स मैंने ज़्यादा लिए हैं, और कोशिश करा है कि मिनिमम 3 या 4 हो, अगर हो तो और भी अच्छी बात है, तास्मानिया की तरफ से बैट्समैन लेने की। अभी एक चीज़ याद रखना कि तास्मानिया की तरफ से जो बॉलर्स मेजर परफॉर्मर थे जैसे कि जैक्सन बर्ड, जैसे कि नेथन एलिस, ये अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है इनकी बॉलिंग के ऊपर। तो इसीलिए मैंने इनिशियली आपको बताया था कि आप जो पियर्सन को लेके क्रेडिट मैनेज कर लो और ख्वाजा को ले लो। फाटल में ख्वाजा का रिस्क अगर आप नहीं लोगे, स्मॉल लीग की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है बेटर हो सकता है, ठीक है। तो इनिशियल कॉम्बिनेशन हमने क्या बनाया था, हमने वेस्टर को हटाया था, हमने रेनशॉ को हटा के ख्वाजा लिया था, और 8 क्रेडिट में हमने पियर्सन लेके क्रेडिट मैनेज करा था, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे डिसेंट लग रहा है, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो इन दोनों के अलावा अभी के लिए मुझे कोई सही ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं। आउट ऑफ नोवे अगर कुछ देखना है तो आप जो बर्न्स के साथ जा सकते हो, लेकिन इनके फॉर्म को लेकर मैं बहुत मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और उतना अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है। जिस दिन चले हैं उस दिन काफ़ी लंबा खींचे, ऐसी बात है। इसके अलावा बॉलरों में से अगर आपको देखना है तो स्टिकेटी एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन है जिन्होंने कंसिस्टेंटली इस फिक्चर में अच्छा करके रखा हुआ है। विल्डरमुथ अगर आप मैनेज कर पाते हो आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन स्टिकेटी कंसिस्टेंटली यहाँ पर अच्छा करते हुए आए हैं, और बायो वेबस्टर एकमात्र कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से सेफ ऑप्शन में से अगर हम देना चाहते हैं तास्मानिया की तरफ से तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बड़े प्लेयर्स में से वेड वगैरह हैं जिनके बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स तो नहीं है, लेकिन ये बड़े प्लेयर हैं, कीपिंग भी करेंगे, तो ये ऑप्शन हमेशा ही ऑन रहते हैं। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये 4-5 ऑप्शन बनते हैं जिनमें से हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट में पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।